जैसे जैसे चुनाव 2022 पास आता जा रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश का सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मौजूद हैं हम मेरठ के शास्त्री नगर एल ब्लॉक मार्केट में। यहाँ एक गिफ्ट सेंटर पर पहुंचे हैं, जहाँ कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं। महिलाएं हैं यहाँ पर, शॉपिंग महिलाएं कर रही हैं। उन महिलाओं से बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि 2022 में इस बार किसको वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज पहनाने वाली हैं और किसको अपना विधायक चुनने वाली हैं। मैम, मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ, गिफ्ट है आपके हाथ में, तो शॉपिंग करना है? जी सर, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रूबी कौशिक। अच्छा रूबी जी, ये बताएं 2022 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में क्या सोचा आपने, किसको आप वोट देने वाले हैं और किसको आप इस बार उत्तर प्रदेश के सरताज का ताज पहनाने वाले हैं? सर योगी जी को। हम क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें, सबसे पहले तो मैं बिजली को लूँगी, लाइट को लूँगी। अब हमारे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, पहले लाइटें नहीं आती थी और अब आप देखिए 24 घंटे लाइट रहती है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वर्टर, पहले तो हमें सोचना पड़ता था कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, लाइट चली जाएगी, इन्वर्टर बैटरी चार्ज नहीं होती थी। अब हमें इन समस्याओं से बिल्कुल छुटकारा मिल चुका है। और भी हम महिलाओं के लिए भी अगर बात करी जाए तो महिलाओं को काफ़ी छूट मिली है, मतलब कि कहीं भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है, बहुत फ्री हैं। ऊपर से मुझे देख लीजिए, आप बेटे के लिए शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, गिफ्ट लेने के लिए, और मतलब अच्छा लगता है कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, लाइट की बात आपने कही है, मैं देख रहा हूँ दिन में भी जगमग लाइट जल रही है। भैया के यहाँ पे झालर भैया ने लगाई हुई है, पूरा जो ये गिफ्ट सेंटर है वो रोशनी से जगमगा रहा है। लेकिन अगर मैं पिछली सरकार की बात करूँ, मैं अखिलेश जी की बात करूँ, वो तो ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार में ये जो सुविधाएं थी वो सब हो गई थी, उनकी सरकार में जो बिजली की समस्याएं थी वो सुधर गई थी। जी बिल्कुल, वो मैं बताती हूँ। मेरा बेटा जब छोटे थे मेरे बच्चे, तो पूरी रात में पंखा लेके बैठी रहती थी, क्योंकि बैटरी इन्वर्टर चार्जिंग ख़त्म हो जाती थी, तो पूरी रात हम हवा करते थे, ऊपर छत पे चले जाते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें याद नहीं है कि ऊपर छत कैसी है, कि अब हम अपने घरों में रहते हैं आराम से, लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। लेकिन अखिलेश जी की बात करें तो बहुत बेकार था, बिल्कुल बेकार ही कहूँगी मैं, क्योंकि उस समय में कोई लाइट की कोई सुविधाएं ठीक नहीं थी। अगर पूरे दिन में लाइट आप ये देखिए 4 या 5 घंटे आती थी, अधिकतर पूरी रात गायब रहती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, 24 घंटे आपको लाइट मिल रही है। लेकिन अखिलेश जी जो कह रहे हैं, जब उनकी सरकार आई थी पावर सप्लाई सुधार दी उन्होंने। अब तो अखिलेश जी तो कुछ भी कहते रहे, उनकी जबान को कौन रोक सकता है। ठीक है, वो जो बोल रहा बोलते रहे। अब वो तो सरकार को सब, अब आप हम जनता को दिख रहा है ना कि कौन कितना कार्य कर रहा है। अब आप भी देखिएगा कितनी सुविधाएँ मिल रही हैं। अब देखिए यहाँ पर भी लाइटें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसी जगमगा रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या नाम है और क्या कहती हैं आप? मेरा नाम नीलम राजपूत है। और मैं क्या कहूँगी, देखो सरकार जो काम कर रही है वो सबको दिख रहा है, उसको कहने की हमें ज़रूरत ही नहीं है कि सरकार ये काम करी है या वो काम करी है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप बिजली की बात करें तो बिजली का तो ऐसा कुछ नहीं कि अखिलेश के टाइम में ऐसा था, कुछ भी नहीं था कि कुछ भी। वाकई हकीकत है, इन्होंने जो कहा सच है ये, कि इन्वर्टर हमारा 4 घंटे 5 घंटे में, क्योंकि 6-6 घंटे लाइट गायब है, 8-8 घंटे लाइट गायब है। मतलब आप लगे रहो, पंखा लगे रहो, बच्चे को देखो या आप पंखा करो, क्या कुछ भी नहीं। सरकार का काम है, जो सरकार चली गई और उसका काम है कहना, देखो जी ये राजनीति है, वो तो कहेगी, ठीक है ना। और सरकार जो काम कर रही है वो दिख रही है पब्लिक को, हम लोगों को दिख रहा है कौन काम कर रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे हमारी सरकार बीजेपी की सरकार आएगी और धड़ल्ले से आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी कहीं से कहीं भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल, मुझे और भी महिलाएं, उनसे बातचीत करूँगा। अच्छा, एक पहले तो एक युवती है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, ये सुंदर सी मैं गुड़िया आपके हाथ में देख रहा हूँ, ये काफ़ी सुंदर गुड़िया है, ये किसके लिए आई हो आप? मेरी छोटी बहन के लिए। आपका नाम क्या है? तान्या। तान्या, क्या करती हो? मैं स्टूडेंट हूँ और साथ साथ में एक प्लेयर भी हूँ। अच्छा, प्लेयर भी हो? क्या खेल खेलती हो? किस लेवल की प्लेयर है? मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ योगा की, और साथ साथ नेशनल की भी प्लेयर हूँ, अलग स्पोर्ट्स की। अच्छा, योगा की। अच्छा, खो भी खेलते हैं आप? खो भी, कबड्डी भी खेलती हूँ। कबड्डी भी खेलते हैं? जंप रॉप भी खेलती हूँ। अच्छा, और क्या क्या करते हैं? गिनती खत्म ही नहीं होगी, इतनी चीज़ें हैं। क्या क्या करते हैं बताइए एक बार। अच्छा, बास्केटबॉल भी खेलती हूँ, जंप रॉप भी खेलती हूँ, उसके अलावा सोशल वर्क भी करती हूँ, स्टूडेंट भी हूँ और साथ साथ पॉलिटिक्स भी करती हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 18। 18 साल की उम्र में तो सब कुछ कर लेती हैं आप? कर लेती हूँ। अच्छा, चलिए ये बताइए, तो ये तो रही भाई आपके जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ की बात भाई काफ़ी समय हो जाएगा, लेकिन मैं वो क्वालिटीज़ जो हैं आपकी वो शायद नहीं बता पाऊंगा सबको। लेकिन अगर मैं सरकार की बात करूं, क्योंकि युवाओं की जब बात करते हैं, 18 साल की हैं, पहली वोट इस बार आप शायद करने जाएंगी, तो कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो युवा सब कुछ बदल देते हैं। तो क्या बदलाव करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में आप? योगी जी को वापस लेकर आएंगे। क्यों?
क्योंकि जब से वो आए हैं तब से बहुत बदलाव आया है। युवा हो, महिला हो, कोई भी हो, पहले की जो सरकार थी उसके मुकाबले इस बार बहुत अच्छा है सब कुछ। तो मैंने तो पहले ही मन बना लिया, पहली वोट योगी जी को ही जाएगी मेरी। मतलब वोट यूज़ करनी है, वोट वेस्ट नहीं करनी। अच्छा, ये बताएं योगी जी को ही क्यों जाएगी? तमाम भाई पार्टी हैं, सब समाजवादी पार्टी है, आरएलडी है, कांग्रेस है, बसपा है, आम आदमी पार्टी है, उसके अलावा भी तमाम ओवैसी भी आ रहे हैं। पर लेकिन योगी जी की छाप ही अलग है। क्या क्या खास लगा योगी जी में आपको? सुरक्षा, उनके काम सबसे खास है। वो करते ही अलग है, उनकी सोच ही अलग है, तो उनके काम भी अलग ही दिखते हैं। बिल्कुल, आप भी तो बिल्कुल अलग है, इतनी सारी क्वालिटी लेके बैठी हैं। अलग इंसान अलग को ही पसंद करता है। बिल्कुल, ये तानिया है, काफ़ी क्वालिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर भी हैं, एनजीओ भी चला रही हैं, और साथ साथ और भी कई चीज़ बताइए, मैं भूल गया। मैम, क्या नाम आपका? मैं सीमा श्रीवास्तव। सीमा जी, ये बताएं इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? निश्चित रूप से भाजपा सरकार। क्यों, क्या लगा आपको? देखिए, पिछले 5 साल में जो कार्य हुए हैं हमारे प्रदेश में, जो हमारा देश, हमारा जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश से सही मायने में उत्तम प्रदेश बन रहा है, और कई कार्य हुए हैं और ज़मीनी स्तर से हुए हैं। महिलाओं का सम्मान हुआ है, बिजली हमें लगभग 24 घंटे मिल रही है, और जो ट्रांसफार्मर की एक समस्या हुआ करती थी कि ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया तो समझो हो गया, आग लग गई तो लग गई। लेकिन मैं खुद, मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि 2005 में हमारी कॉलोनी का जो ट्रांसफार्मर है वो ख़राब हुआ था, और वो हमारी कॉलोनी में जब परिवार बढ़ गए तो उसका लोड नहीं उठा पा रहा था। तो 2005 की जो मेरी एप्लीकेशन चलती चली आ रही थी, वो अभी हमारा लगभग 2016 में बिना 1 रुपया दिए वो ट्रांसफार्मर स्वयं अधिकारी, 3 गाड़ियों की अधिकारियों की आई, उन्होंने ट्रांसफार्मर को चेंज किया, और हमने उन्हें धन्यवाद किया कि ऐसे कैसे, मतलब जो जिस चीज़ के लिए हम सालों से झगड़ा करते आ रहे थे, बिजली विभाग में जाते थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी, और वो हमारे एक एप्लीकेशन से उन्होंने हमारा ट्रांसफार्मर, जब पिछले दिनों ट्रांसफार्मर बदलने का सरकार का आह्वान था कि जहाँ भी ख़राब चीज़ें उन्हें बदल दीजिए, उस दौरान हमारे कॉलोनी का ट्रांसफार्मर चेंज हुआ। तो उस समय आप सही कह रहे हो, कोई सुनवाई नहीं थी। हमारी कॉलोनी की, मतलब इतना हम उस बिजली को लेके हमारी कॉलोनी में महिलाओं में इतना एक हो गया था कि हमारी एक शक्ति सेना का निर्माण हो गया था। हम सब 20-30 महिलाएं भी बिजली विभाग में जाती थी और कोई सुनवाई नहीं होती थी, और अब 24 घंटे लाइट आती है। मैं आपको बताऊं, मेरा बेटे ने जो पढ़ाई करी है वो बाल्यकाल उसका मोमबत्तियों में ही गुजरा है, और अभी क्या है, लाइट कब जाती है मुझे लगता है शायद 1 आध मिनट के लिए कभी उसमें ब्लिंक होता होगा, सो होता होगा। और हमारी कई बार मुझे याद है कि केक बनाने रखा और वो ख़राब हो गया कि क्योंकि लाइट चली गई। लेकिन अब ऐसी कोई समस्या नहीं, हम किसी भी टाइम पे कुछ भी प्लान कर सकते हैं। जो हमें बिजली से कोई भी काम है हम उसको कभी भी प्लान कर सकते हैं। मायावती की सरकार में आपका ट्रांसफार्मर खराब हुआ। अखिलेश जी जो हैं, वो उनको नहीं मालूम कि समाज सेवा क्या होती है। उनको हर चीज़ थाली में परोसी हुई मिली, उनके अपने पिताजी की विरासत उन्हें मिली, जो उनके परिवार का एक कमी है कि वो अपने परिवार में चाचा, ताऊ, समधी और भतीजा, भतीजी, इनमें ही पद बांटते रहते हैं। इनमें आप रिकॉर्ड देख लो, बहू तक को सांसद, मतलब आपस में परिवार में ही बट्टमबार हो रहा है। तो उन्होंने कभी भी लोकतंत्र के हिसाब से कुछ भी कार्य नहीं करा। जो चीज़ उन्हें थाली में परोसी भी मिली, उसको वो क्या वैल्यू करेंगे और कैसे काम करेंगे मुझे समझ नहीं आता। वो तो कुछ भी बोलते हैं। अभी कल भी उन्होंने कह दिया कि जी ये हमारी जो मंदिर है वो हमने प्लान किया था। तो अब जब चीज़ें बन गई तो आपने प्लान किया। आपको मिले थे ना 5 साल, तब क्यों नहीं आपने प्लान किया? 5 साल में उन्होंने प्लान तो किया था खाली, नहीं माने कि तब आपने क्यों उसको प्लान करके उसको क्यों पूरा रूप क्यों नहीं दिया? खाली फीता ही थोड़ा ना काटना होता है। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने बनाया था, लेकिन 5 साल में उन्होंने तैयार किया था, लेकिन अब योगी जी और मोदी जी ने आके उसका फीता काट दिया। देखिए, ऐसा है कि जब कल उद्घाटन हुआ तो कल वो बोले, उससे पहले क्यों नहीं उन्होंने बोला कि ये हमने करा था? जब चीज़ पूरी हो रही है, आज मोदी जी हर चीज़ पूरी कर रहे हैं, तो वो बोल देते हैं कि जी हमने फीता काटा था। फीता काटने से कुछ नहीं होता सरकार, आपको कुछ करना पड़ेगा धरातल में। खाली अपने घर में जो आप बांट रहे हो ना, टोटी तक उखाड़ के ले जाते हो आप मकान की, सरकारी मकानों की, ये ठीक नहीं है। उन्होंने तो एक्सप्रेसवे के कहा था, आपने सुना नहीं था? एक्सप्रेसवे का उन्होंने कहा था कि बनाया हमने, उद्घाटन योगी सरकार कर रही है। मैं कह तो रही हूँ, वो सिर्फ यही बोलते हैं कि हमने फीता काटा। अरे फीता काटना, मैं बार बार बोल रही हूँ कि खाली आप किसी चीज़ का फीता काटने से क्या कार्य हो जाते हैं क्या? नहीं, वो कह रहे बनाया उन्होंने, फीता भी भाजपा ने काटा।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई मेरठ की जो महिलाएं हैं वो साफ तौर पे ये कह रही हैं कि योगी जी जो काम कर रहे हैं वो किसी ने नहीं किया। क्या नाम है आपका? आशु सिंह आप क्या करने वाली है, किसको इस बार वोट देने वाली है और किसको लाने वाली है? जी, मोदी सरकार को वोट देनी है, योगी जी आएंगे इस बार। अच्छा, क्यों आएंगे, क्या कर दिया योगी जी ने ऐसा? योगी जी ने, देखिएगा आप हर जगह जाओगे आपको लाइट मिलेगी। पहले खंभों पे भी अगर गांव से गांव में भी जाते थे तो लाइट नहीं मिलती थी। आप देखोगे गांव में हर किसी के घर में लाइट है। सब बोलते हैं आप इस बार योगी जी आएंगे, क्योंकि हम किसी से भी पूछते हैं बहन आपके घर में लाइट है, कह रहे थे पहले लाइट नहीं थी लेकिन अब लाइट है। हमारे बच्चे पहले मोमबत्ती से पढ़ते थे और लालटेन जला के पढ़ते थे। इतनी बुरी स्थिति थी कि बाहर खंभों के नीचे भी लाइट नहीं थी, लेकिन अब हमारे घर घर में लाइट है। गाँव की स्थिति इतनी बिगड़ी हुई थी, सड़कें अच्छी सुधर गई हैं, लाइटें लग गई हैं, कोई भी रात को कहीं भी जा सकता है। तो बिल्कुल भाई, यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ से बात करने के बाद मुझे पता लग रहा है कि हर घर लाइट, या ये कह सकते हैं कि हर घर बिजली और हर खंबे पे लाइट। चलिए भैया, क्या कहते हैं आप? अच्छा, दुकान आप ही की दुकान है भैया? जी सर। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार है सर। भीड़ तो बहुत लग रही है आपके, महिलाएं तो बहुत सारी आ रही हैं। सर पैकिंग कराने भी आते हैं ना हमारे पास 150 से भी ज़्यादा गिफ्ट की पैकिंग के डिजाइन है अलग अलग, जो पूरे मेरठ में कोई नहीं कर सकता। काम अच्छा चल रहा है आपका? बस सर ऊपर वाले की कृपा है और अपनी सरकार मतलब योगी जी और मोदी जी का भी सहारा है। चलो, अरे विपक्ष तो ये कह रहे हैं कि काम धंधा कुछ नहीं चल रहा, सब बंद पड़े, सब चौपट हुए हैं। बात नहीं है, देखो अपने हाथ के हुनर के ऊपर भी तो बात है ना सर। जब किसी का काम अच्छा होगा तो मतलब अपने आप ही ग्राहक बाहर निकल के आएगा। वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि काम नहीं चल रहे। सर देख ही रहे हो आप, मैं देख रहा हूँ भीड़ आपके यहाँ बहुत लग रही है, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कोई जगह नहीं है पूरी दुकान में आपके बिल्कुल घुसने की भी। अच्छा, ये बताओ इस बार उत्तर प्रदेश में किसके सरकार को लाने वाले हैं? जी योगी जी की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी हमारी। क्यों, क्या करा योगी सरकार ने? योगी सरकार ने इतना बढ़िया काम कर दिया, जो मेरे दुकान में इन्वर्टर लग रहा है वो शो पीस ही बन के रह गया। पहले मैं बैटरा लगवाता था, मतलब 7-8 हज़ार रुपये खर्च करता था बैटरी के लिए, वो रोल ही ख़त्म कर दिया। मतलब पूरा चंडीगढ़ की तरह काम कर दिया। जैसे चंडीगढ़ में लोगों के घरों में इन्वर्टर नहीं है, तो ऐसी अब मतलब यहाँ पे भी हो गया। जो लोगों के पहले बैटरी बिकते थे, हर आदमी नहीं खरीद पाता था बैटरा, अब तो मेरी दुकान में आप देख लो शो पीस की तरह पड़ा है। क्योंकि जब लाइट जाती ही नहीं तो फिर इन्वर्टर का क्या काम है। तो बिल्कुल मैं एक बार दिखाऊंगा भी सावन, एक बार ये जो बैटरा ये दिखाएं आप। ये जो देखिए जो इन्वर्टर है ये सिर्फ शो पीस बन गया है। भैया सही कह रहे हैं भाई, कोई कनेक्शन नहीं है, तार भी निकला पड़ा है इसका। तो बिल्कुल ये वही चीज़ें हैं जब योगी सरकार होती थी और जब दूसरी सरकार होती थी तो लोग इन्वर्टर की दुकान पर जाते थे इन्वर्टर लगवाने, और हर बार वो बैटरा बदलवाते थे क्योंकि उनका बैटरा ख़राब हो जाया करता था। लेकिन अब इन्वर्टर और बैटरा दुकान में ज़रूर है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि अब उनको नहीं पता कि लाइट कब जाती है। मेरठ से सावन के साथ लोकेश टंडन, LTV।